लास्ट 4 ईयर से एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के अंदर हूँ। और आपकी लास्ट ईयर मैंने वीडियो सुनी थी, उसके अंदर ये है कि आप टेपरिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह जो एसएसआरई की मेडिसिन है बेसिकली एक्सीटल और प्राम, वो 5 mg की जस्ट रह गई है। वो होप सो 1 और 2 मंथ के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी बेसिकली साथ में तस्बीह भी चल रही है, इबादत भी चल रही है। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि अभी भी ना मतलब एक माइंड के अंदर भी और एक दिल के अंदर भी एक बेयकीनी की कैफियत रहती है। जो है मैं दुआएं मांगता हूँ, जो भी कुछ अल्लाह ताला से मांगता हूँ, वो ऐसे दिल में रहता है कि ये रद्द कर दी जाएंगी या फिर अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, या फिर आया मुझे समझ नहीं आती ये मेरी एंग्जाइटी की वजह से है या फिर मेरे अंदर कम ईमान की निशानी है। आई डोंट नो। बट ये है कि एक वो एक जैसे होप नहीं होती और इस तरह की जैसे होती है। हालांकि इवन दिल में कोई ऐसी जैसे वो कशिश नहीं होती, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ लेता हूँ, तस्बीह कर लेता हूँ। बट ये है कि वहाँ से कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं मिलती। आई डोंट नो कि मैं क्या आपको वो बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा अपनी कैफियत अरे को। हसन भाई, अब अगर ये भी नहीं समझेगा तो फिर कहाँ जाओगे। ठीक है, बात ये है कि जिस जहन्नुम से मैं होके आया हूँ, अब मैं उसके बारे में अगर कुछ नहीं समझूंगा तो फिर क्या फायदा है। बात ये है, कितनी देर हो गई है छोड़े हुए ऐसा सारा ही। ऐसे सारे अभी छोड़ी नहीं है, जस्ट 5 mg की एक्सीटल और प्रॉम वो चल रही है। हम्म। वो वन टू हम्म। टू मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी टेपरिंग करके। टेपरिंग आप कितनी कर रहे हो, कितने परसेंट कर रहे हो, लिक्विड कर रहे हो, कौन सी कर रहे हो, माइक्रो कर नहीं रहे हो, कौन। नहीं नहीं, टेपरिंग जैसे साइकेट्रिस्ट बोल रहा है उसमें ये था कि पहले 6 मेडिसिन थी, उसमें बेंजो भी थी, एसएसआरआई भी थी, ओसीडी की भी थी। वो सिक्स हम्म। मेडिसिन थी, वो 1 ईयर के अंदर आधी आधी टेपरिंग कर करके अभी ये है कि 5 mg। टेपरिंग कितनी कितनी आधी आधी कर रहे हो आप। जी जी, आधी आधी करके। ये तो हॉरिबल टेपरिंग है, ये तो बहुत ज्यादा। कौन सा साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट है जो हाफ हाफ की टेपरिंग करा रहा है। ये तो जंप्स होते हैं, ये टेपर तो नहीं होता। बट ये है कि उसके दौरान मेरी कंडीशन बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, ओके रही है। तो ये है कि अच्छा अभी ठीक है, फिर ठीक है, जो गुजर गया है वो असल में। अब बात ये है कि एक तो टेपर को आप स्लो करें। मैं नहीं समझता कि 10-15% टेपर से आगे जंप करना चाहिए। लेकिन अब मैं अपने बारे में तो थोड़ा सा और ही तरह का वाइल्ड आदमी हूँ, तो मैंने तो एक दफा भी फेंक दिया था सारा मालो मताल। लेकिन मैं इसको किसी को रिकमेंड नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जिनके बालों को आग लगने का शौक होता है, बाकी आमतौर पे आप जैसे आ रहे हैं उसको करें। और ये जो आप फीलिंग अपनी बता रहे हैं ना, देखो विड्रॉल बड़ी एक मिस्टीरियस चीज है। बॉडी मिमिक करती है। आई होप आपने मेरी वीडियो सुन ली है। और माइंड में बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस होती हैं। आप कभी भी अपने किसी भी इमोशन या फीलिंग पे ट्रस्ट ना करें, खास तौर पे अगर वो नेगेटिव है, ओवरवेलमिंग है। वो उसको हम रोक नहीं सकते। ये नहीं है कि वो रुक जाएगी, लेकिन जब वो आ रही होती है तो वो जो हैबत हम पे तारी करती है, और जब हम वो हमें ड्राइव करने की कोशिश करती है, तो उसमें कम से कम 50% रेजिस्टेंस आ जाती है। और उससे भी बड़ी बचत हो जाती है। तो एक तो ये है कि डिटॉक्स अपने आप को करने के लिए यू नीड टू ड्रिंक टन्स ऑफ वाटर। यू नीड टू अवॉइड कैफीन एट एनी कॉस्ट। और ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और उसके बाद वेट जो है वो इसमें की फैक्टर है। और इसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती है। अभी आपकी जो फीलिंग्स आपने नमाज वगैरह के बारे में बताई हैं, जो कुछ भी आप बता रहे हैं कि अट्रैक्शन नहीं आ रही है, तो ये बेसिकली इमोशनल नबनेस है। इमोशन ड्राई आउट में गया हुआ है। और ये खुलेगा, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। मेरा जब इमोशन खुला था तो मैं 1 साल रोता ही रहा था। तो इस तरह से ये चीजें, एक वक्त आएगा जब इसमें से आप बाहर निकलोगे। लेकिन उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वाइज मूव जो है, सबसे बड़ी वाइज मूव जो है वो ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल बहुत ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज करना शुरू करो। वॉक शुरू करो, अगर हो सकता है मॉर्निंग वॉक पे आ जाओ। आप थोड़ी सी योगा की हेल्प ले सकते हो। योगा की माइल्ड एक्सरसाइजेज जिनको स्ट्रेचेस कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन। मैं इस तरफ रेफर नहीं कर रहा। स्टे अवे फ्रॉम दीज इवल प्रैक्टिसेस। आप सिंपली यानी अपने माइंड को अल्टर करने वाला कोई काम ना आप करें। ऑलरेडी माइंड उसके ऊपर हैक हुआ है, तो उसमें आपको सिंपल ये करना होगा कि थोड़ा सा, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने मतलब लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं किया और उसके मुझे डैमेजेस आए हैं। बाकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं और अगर तस्बीह कर रहे हैं, कैफियत हम पे ना तो फर्ज की गई है, ना ही तलब की गई है। अल्लाह ताला अता करने वाला है। जब कैफियत उसने आपको देनी होगी तब दे देगा। अभी आपके ऊपर सबसे बड़ा करम और रहम ये है कि आप फाइट कर रहे हैं।
वॉर में होना और साबित कदम रखे जाना, इससे बड़ी भी ब्लेसिंग मुझे कोई दिखाई नहीं देती। साबित कदम रहिए, इंशाल्लाह आपके सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। इसमें वेव्स एंड विंडोज आएंगी। आपको कभी कभी लगेगा कि मतलब यूजलेस है, कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, टेंट्रम्स आते हैं मूड के। माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। और ये है कि मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 और 10 ईयर्स, इट्स 9 ईयर्स तो ऑलमोस्ट हो गए हैं कि मैंने मेडिसिन को हाथ नहीं लगाया। कोई स्लीपिंग पिल कुछ भी नहीं लिया। कोई और मेडिसिन लेनी पड़े तो बड़ी मुश्किल से, अगर मुझे पता लग जाए कि अब बेबसी हो गई है, तो मैं लेता हूँ। इम्यून सिस्टम को हील करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उस पर प्रेशर पड़ने दें। लेकिन उसके साथ साथ दानिशमंदी का तकाजा ये है कि अगर आपको ईआर में जाना पड़ रहा है, इमरजेंसीज में जाना पड़ रहा है, आपको लग रहा है चांस नहीं है, प्रॉब्लम आ रही, तो कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। अगर जाना पड़ता है चले जाओ। अगर बीपी शूट कर रहा है, अगर आपकी हार्ट रेट तेज हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कोलैप्स कर जाऊंगा, तो मैं जिद्दी आती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो बैठ जाता हूँ टिक के कि देखी जाएगी। लेकिन आप आमतौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाते रहिए, चेक करवाते रहिए। अगर ज़हनी तसल्ली के लिए आप ब्लड प्रेशर चेक करवा लेते हो, या आप लोग आमतौर पे कहते हैं कि अगर आपके पास बीपी अपरेटस पड़ा है, ज्यादा चेक ना करें, कोई फिक्र ना करना। एक दिन में 100 बार अगर चेक करना पड़ रहा है, करो। आप फाइट ना करो, अपने आप को टॉर्चर ना करो, स्ट्रेस ना करो। आपका माइंड वीक है, बॉडी वीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है या लो जा रहा है, और आपको लगता है कि मैंने 10-10 मिनट के बाद मुझे चेक करना, तो ये वहम नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इन एक्शन है। जब ठीक हो जाओगे तो 2 दिन में भूल जाएगा। एक आदमी ठीक है, उसने क्या करना बीपी रेट, 2-4 दिन में सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, परेशानी हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है, बैक पेन हो रही है, माइग्रेन्स आ रहे हैं, नोजिया हो रहा है, शुरू में 3-4 दिन बर्दाश्त करो। अगर आ जाए, आपको लग रहा है कि ज्यादा मतलब टू मच हो रहा है मेरे लिए, तो फिर आप चले जाएं डॉक्टर के पास। लेकिन हैंग इन देयर। और पैनाडोल ली जा सकती है। पैनाडोल मैंने नहीं ली, फ्रैंकली स्पीकिंग। अल्लाह का बड़ा ही करम, मैंने एक भी पैनाडोल नहीं ली। लेकिन अगर आपको पेन्स बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि बॉडी पेन एक बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर, तो पेन आप पेन किलर ले सकते हो। एक और मेडिसिन मैंने हेल्पफुल देखी है, मैंने यूज करता, आप कर सकते हैं, वो है बीटा ब्लॉकर्स। कॉशन दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि बीटा ब्लॉकर का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो होती हैं। अगर आपको लगे कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट रेट आपका फास्ट जा रहा है, आपको आप सांस चढ़ रहा है, आप कोलैप्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सामना करना पड़ गया है, कोई शादी आ गई है, नींद नहीं आ रही, सबसे पहले टेस्ट योर नर्व्स। अब अपने अपने नर्व हैं भाई। जहां पे लगता है ना मेरी बस हो गई है, मैं तो ट्रस्ट नहीं करता। जब भी मुझे पता चले कि मेरी बस हो गई, आई डोंट लिसन, आई गो फर्दर। और मैं इसको जाने देता हूँ आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। मेरा पाथ किसी के लिए भी रिकमेंडेबल नहीं है। मेरे से अल्लाह ने कुछ काम लेने थे, मुझे एक खास रास्ते पे चलाया। मैं अपने आप को खास नहीं कह रहा, एक अजियत वाले रास्ते पे चलाया, तो और तरह की विजडम आ जाती है। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स का ये है, ऑन एंड ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर, ऑन एंड ऑफ। अब आई डोंट नो ये ऑन एंड ऑफ कितना हो सकता है, 15 दिन के बाद हो सकता है, 1 महीने के बाद हो सकता है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली बीटा ब्लॉकर की डिपेंडेंसी में जाएंगे, तो उसका भी विड्रॉल आएगा, और वो विड्रॉल रिस्की है, डेंजरस है, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद योर हार्ट। अगर आपको कोई बहुत बड़ा इवेंट आ गया और आपको लग रहा है कि मेरा तो विड्रॉल चल रहा है, फीलिंग लाइक अ क्रैप, तो आप एट दैट मोमेंट ले सकते हो। कोई शादी, कोई इतना बहुत सेंसिटिव इवेंट आ गया, अदरवाइज नींद नहीं आ रही 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कुछ नहीं होता, बॉडी खुद ब खुद मैनेज कर लेगी। तो ये 2-4 चीजें। बाकी यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहे हो। इस सर, बड़े काम से निकलोगे तो अल्लाह और भी बड़े काम लेगा। जी बताइए। अच्छा सर, ये साथ में चलें, ये तो थॉट्स आ रही होती हैं, लेकिन साथ में इल्हाद बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है। माइंड के अंदर एक कांस्टेंट जंग चल रही होती है एग्जिस्टेंस पे, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत नॉलेज अता किया, तो वो ये है कि कांस्टेंट अपने माइंड में एक फाइट चल रही होती है, तो फिर उससे भी क्या ना ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं। चलने दो। माइंड माइंड तो माइंड है। इट्स अ डूम ऑफ क्रैप सम टाइम। उसमें तो भगोले चलते हैं, इसमें तो जिन भूत आते हैं, इसमें शयातीन आते हैं, इसमें मलिक आते हैं, लॉट ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड गेस्ट्स आर गोइंग टू विजिट यू। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, आने दो। आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने आपको कहा कि उसके ऊपर ड्राइव होने से बचो। अगर इल्हाद के ऊपर आपको आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट ऐसा देख रहे हो। देखो, अगर मेरा नर्व नहीं है ना, अब मैं आपको बताऊं, मुझे हॉरर देखने का शौक है, तो मैं देख लेता हूँ हॉरर। अब
अगर कोई नहीं देख सकता तो क्यों पंगा लेना? जब नर्व बन जाएगा, जब स्टेबल हो जाओगे, फिर आप पढ़ लेना। अब इस तरह की सूरत हाल में अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं एथियस को सुनूंगा और नर्वस सिस्टम पहले ही बर्डनड है, तो अगर उसको कोई चिमट की चीज कुछ लग गया आपके साथ, शयातीन के अंदर बहुत, मैं इस लाइन पे जाना नहीं चाह रहा, अगर कोई चीज आपसे चिपक गई तो आपको तंग करेगी, ओसीडी में लेके जाएगी, आप फिर कोलैप्स में चले जाओगे, रिलैप्स हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए, 4-5 महीने के लिए अपनी बॉडी को पड़े रहो, तस्बीह करते रहो, पड़े रहो। नहीं काम किया जा रहा, ये सबसे बड़ा काम है। मैं इसका कायल नहीं हूं, मैंने काम किया, लेकिन एक 4 से 6 महीने का एक स्पैन मेरे ऊपर जो एक्यूट गुजरा है स्टार्ट का, उसमें आई वॉज लिविंग लाइक अ लिजर्ड। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो उसमें मातम था, रोना था, बस बेबसी थी, इंतजार था। तो जैसे जैसे बॉडी ने थोड़ा सा अलाउ, 1% अलाउ किया, मैं 5 पे आ गया, 2% अलाउ किया, मैं 10 पे चला गया। कोलैप्स करती थी, वापस आ जाता था, 2 दिन लूटता फूटता था, फिर ठीक हो जाता था, फिर आगे चलता था। मैं तो चला हूं ऐसे, मैंने अपनी रिस्पेक्ट नहीं की इस मामले में। तो इसलिए अगर आपको अल्लाह तंग कर रहा है, इस पे वरीड होने की जरूरत नहीं है। यू नो कि आई हैव कंसर्न्स, बाद में भी हल हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट को पेंडिंग भी किया जा सकता है। तस्लीम करो, या सलामु या मोमिनु या अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ो, जस्ट लाइक देखो, अल्लाह को कभी कभी बैठ के मोहब्बत से याद किया करो, कभी कभी, यानी आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, या वलियो या नसीर, आंखें बंद करके गहराई। ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये हाजिरी है, ये अपीयरेंस है, ये प्रेजेंस है। फील करो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कहीं बेंच पे बैठे हुए, मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, मैं प्रेजेंस फील करने लग जाता हूँ, मैं क्वाइट हो जाता हूँ, कोई म्यूजिक नहीं होता, तस्वीर कर रहा होता हूँ, कहता हूँ या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह रुल गए। बस इतनी सी बात होती है, एंड फीलिंग इज हेयर। अल्लाह के साथ लोग कहते हैं फीलिंग नहीं आती, मैं कहता हूँ बात तो करके देखो। आप एक दफा बैठो तो सही, अल्लाह किसी को दुत्कारता तो नहीं है। एक दफा बैठोगे, एक देखो, अगर कोई मेरी बात इस वक्त समझ सकता है, जाए नमाज पे बैठो, गाड़ी चला रहे हो, वॉक कर रहे हो, जस्ट एक दफा अल्लाह को पुकारो, आंखें बंद करके, बड़े ही प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बच्चे की तरह रो के, या अल्लाह मारे गए, अकेले हो गए तेरी जमीन पे, देख हमारा हाल क्या हो गया। इतना एक इमोशनल डायलॉग अपने आप के साथ बोलो और उसको कॉस्मिक कर दो। और देखो, फीलिंग तो इतनी सी चीज है, फीलिंग का गेट होता है कितना सा बंद करे, उसको एक मुक्का मारो, खुलती है ऐसे, पूरा रेला निकल जाता है आंसुओं का। तो कर लिया करो कभी कभी, तो ये हीलिंग होती है इसमें। जब आपका हार्ट सॉफ्ट हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता है, एट दैट मोमेंट एनर्जी स्टोर हो जाती है, आपको रिलीफ मिल जाता है। तो ये आप कभी कभी कर लिया करें, रोज करना चाहे रोज कर लें, घंटा करना भाई, स्काईज जो आप जो मर्जी करें, तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह के लिए ये सबसे बेस्ट है। आप अल्लाह को मोहब्बत से याद करें, अल्लाह की जड़ कट जाएगी।